So hello everyone, next we are having measures of dispersion. So in the last class we have done with the measures of central tendency. Under central tendency we have done with the mean mode median, यानी हमने एवरेज वैल्यू निकाली थी एंड एवरेज वैल्यू हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि सारा डाटा जो है वो इसके आसपास रहेगा यानी क्लोज रहेगा. नाउ नेक्स्ट इज द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. अब डिस्पर्जन में क्या हम देखते हैं कि जो हमने एवरेज वैल्यू निकाली है उस एवरेज से हमारा डाटा कितना स्प्रेड है या कितना स्कैटर्ड है. ठीक है. सो मेजर डिस्पर्जन में क्या आएगा, इट मेजर्स स्प्रेडनेस और स्कैटरनेस ऑफ वैल्यू फ्रॉम एन एवरेज. ठीक है. सो आई विल जस्ट पेस्ट देयर दैट व्हाट इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन. इसका डेफिनेशन क्या है, इट मेजर्स स्कैटरनेस या स्प्रेडनेस ऑफ डाटा फ्रॉम एन एवरेज. ओके. उसके टाइप्स के बारे में, तो उसके दो टाइप्स हैं, ऑब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. सो आई विल जस्ट पेस्ट देयर. ओके. सो ये है, इट मेजर्स स्प्रेडनेस और स्कैटरनेस ऑफ डाटा फ्रॉम एन एवरेज. सो उसके टाइप्स क्या हैं, अब्सोल्यूट या रिलेटिव. अब अब्सोल्यूट में क्या होता है और रिलेटिव में क्या होता है, नाम से पता चला. रिलेटिव मतलब जिसमें हम रिलेट करते हैं डाटा को. सो रिलेट करेंगे तो ये ज़्यादा यूजफुल रहेगा, अब्सोल्यूट वाला थोड़ा कम यूजफुल रहेगा. तो अब्सोल्यूट में सबसे पहला तो ये रहेगा कि इसके पास यूनिट रहता है. रिलेटिव में ये यूनिट लेस रहता है. दूसरा, absolute is not useful for comparison. जबकि रिलेटिव वाला यूजफुल रहेगा. क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, लाइक राइट डाउन अबाउट द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, व्हाट इज द टाइप्स. तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना कि एब्सोल्यूट यूनिट होता है इसका, रिलेटिव का यूनिटलेस होता है, और उसमें क्या क्या आता है. एब्सोल्यूट में क्या क्या आ जाएगा हमारा. फर्स्ट इज रेंज, जो हम देखने वाले हैं. तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन ही तो हमें बताता है कि हमारे डाटा से कितना वी कैन से हमारे एवरेज से हमारा जो डाटा है वो कितना डिविएट कर रहा है, कितना फैला हुआ है, कितना स्कैटर्ड है. अंडर रिलेटिव क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ले लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, और सेकंड आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है. ये हो गया थ्योरी पार्ट. थ्योरी पार्ट में क्या, बस यही आएगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जैसे वहाँ पे था, वो हमें मीन मोड मीडियन पे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, वो सिर्फ उस पर न्यूमेरिकली देगा. बट अगर पूछ लेगा तो वी नो कि हमें क्या लिखना है थोड़ा सा. अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे वो 2 मार्क्स में पूछ सकता है, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा सा. अब नेक्स्ट, अब रेंज और स्टैंडर्ड डिविएशन है क्या. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ रेंज. और फिर रेंज में क्या डाटा ही देखना है, और दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन. डाटा हमने देख लिया था, 3 तरह का हमारे पास डाटा होता है, रॉ डाटा, डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूस डाटा. सो अंडर रेंज क्या होता है, रेंज इज कितना हमारी रेंज है, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू तक कितना हमारा रेंज है. तो हम कहेंगे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन टू स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन. तो वी कैन से लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन. इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए. अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है उसका हम फॉर्मूला आगे देखते हैं. उससे पहले हम डाटा देख लेते हैं. हमारे पास 3 तरह का डाटा होता है, रॉ डाटा, डिस्क्रीट डाटा एंड कोऑर्डिनेट डाटा. ठीक है. तो अभी मैं यहाँ पे डाटा लिख दूंगा और उसी पे हमारे सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के तौर पे. तो विल राइट सिंपल डाटा लाइक 2 4 3 2 4 1. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा रेंज क्या रहेगा, रेंज इज लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट. तो सिंपल, लार्ज ऑब्जर्वेशन क्या है 4 और स्मॉल क्या है 1. तो माई रेंज क्या आने वाली है, मेरी रेंज यहाँ पे 4 - 1 3. सिंपल. डिस्क्रीट डाटा में क्या होता है, हमें एक्स दिया होता है और फ्रीक्वेंसी दिया होता है. जस्ट एज्यूम यहाँ पे मुझे 2 4 3 दिया हुआ है, दिया 1 17 3. नाउ यहाँ पे क्या रेंज होने वाली है. अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, 17 - 1 कर देंगे.
बट 17 क्या है, इट्स अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन, यानी ये 417 टाइम्स रिपीट हुआ है। वो ये नहीं कह रहा है कि 17 ही सबसे बड़ा हमारा ऑब्जर्वेशन है। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज एक्स, सो हमें एक्स को कंसिडर करना है। तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 4, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 4 माइनस 2, ये मेरी यहाँ पे रेंज होने वाली है। तो यहाँ पे मेरी रेंज क्या आ गई, 4 माइनस 2, 2 ही आ गई। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यही है कि फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्वेशन नहीं समझना है, फ्रीक्वेंसी जस्ट डिफाइंस द रेपिटेशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी से थोड़ा दूर रहना इसलिए। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस डाटा। कॉन्टिन्यूस डाटा में क्या हमें क्लास दी होती है और हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, सॉरी फ्रीक्वेंसी और क्लास दी होती है। जैसे मैंने मान लिया 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, और अब मुझे फ्रीक्वेंसी दे दी है उसने 4, 3, 19, 14। सो अब मैं क्या करूँ, 19 माइनस 3 कर दूँ, बिल्कुल नहीं, मुझे क्या देखना है, क्लास। अब क्लास में यहाँ पे मिड पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, वैसे तो मिड पॉइंट लेते हैं। हमें क्या निकालना है, सिर्फ लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 28, स्मॉलेस्ट 0, सिंपल, 28 माइनस 0, रेंज इट इज 28। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतनी सी चीज़ क्लियर हुई है कि हमारा ऑब्जर्वेशन लेना है, हमें फ्रीक्वेंसी को कंसिडर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे फ्रीक्वेंसी के साथ गलती करते हैं, इसलिए मैंने रेंज के बारे में थोड़ा सा बता दिया। बाकी रेंज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डिवीजन। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड डिवीजन, जो हमारा मेन है आज का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन की डेफिनेशन और तीनों डाटा के लिए अलग होने वाला है, तो उसका फॉर्मूला देख लेंगे। सबसे पहला स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे पहला स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना वो एक्सकैटर्ड है, ठीक है। तो डेफिनेशन में सिंपल उसका फॉर्मूला ही लिखेंगे। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का हम फॉर्मूला याद करेंगे। सबसे पहला क्या होता है, एक हमारी एक्स वैल्यू है, एक्स वैल्यू से अगर हम एवरेज की वैल्यू माइनस कर दें, क्या किया हमने, एक्स से एवरेज माइनस कर दिया। एवरेज कैसे आता है, उन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, जो हमने पहले निकाला। इसको प्लस करके इसको माइनस करके इसका स्क्वायर करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, डेविएशन निकाली एक्स वैल्यू की फ्रॉम द मीन। क्या किया, एक्स वैल्यू की डेविएशन निकालना है मीन से, तो मीन से इसको माइनस किया, उसका स्क्वायर किया, उसका मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे, समीशन डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, और इसका कर देंगे अंडर रूट। तो इस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले एक्स को एक्स बार से माइनस कर देना है, यानी मीन से माइनस कर देना है, तो उसका स्क्वायर कर देना है, देन समीशन डिवाइडेड बाय एन और अंडर रूट। दिस इज सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू दिस। अब इसका हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन। किसका मीन, ये पूरा क्या होता है, मीन। मीन मतलब समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है, वो मीन होता है। तो ऑफ मीन, ऑफ किसका मीन, ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर किया था हमने, स्क्वायर ऑफ किसका, एक्स का, लेकिन किससे, मीन से। तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन I will just move it थोड़ा सा नीचे, ओके, डेविएशन फ्रॉम मीन। हमने कोई ये रटी रटाई डेफिनेशन नहीं है, अगर मुश्किल हो रही है तो रट भी सकते हैं ऐसे। बट क्या हमने क्या किया, सबसे पहले x को x बार से माइनस किया, तो यानी डिवीजन फ्रॉम मीन, उसका हमने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर ऑफ डिवीजन फ्रॉम मीन, देन उसका मीन, तो मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन फ्रॉम मीन, देन उसका रूट। तो उसने लिखा इट इज डिफाइंड एज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन फ्रॉम मीन, ठीक। तो ये होगा स्टैंडर्ड डिवीजन। नाउ स्टैंडर्ड डिवीजन तीनों डाटा के लिए, अभी ये होगा बेसिक फॉर्मूला, अब तीनों डाटा के लिए इसका फॉर्मूला अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आई विल राइट रॉ डाटा, डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूस डाटा। आई विल राइट द एग्जांपल लेटर, पहले हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, देन एग्जांपल्स। अभी सबको पता है रॉ डाटा क्या होता है, सिंपल दिया होता है। डिस्क्रीट में उसको थोड़ा सा
सिस्टमैटिक वे में लिखा होता है उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और कॉन्टिन्यूस डाटा में हमें क्लासेस गिवन होती हैं, उसमें हमें एक्स की वैल्यू नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, वो हमें पता है सब, वो हमने मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी के अंदर देखा था। अब रॉ डाटा में क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला सेम ही रहेगा सब में, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आता है तो फ्रीक्वेंसी को इंक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगा उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट क्लास में, बस ये चीज़ याद रखनी है, बाकी सबका सेम रहेगा। तो यहाँ पे आई विल राइट सिग्मा इस टाइप से, सिग्मा इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, नहीं हो रहा फॉर्मूला याद तो रट लो, अंडर रूट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आई तो क्या करूँगा मैं, फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो व्हाट वी विल राइट सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ, पहले समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का समीशन करना पड़ेगा, और x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, सो आई विल राइट कैपिटल N हियर, क्योंकि n यहाँ पे क्या होगा, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। देन नेक्स्ट इसमें भी सेम रहेगा, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहाँ पे x इज द मिड पॉइंट। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला तीनों के लिए, सिंपल हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रहता क्या है, अब हम बार बार ये मीन नहीं निकालने वाले, क्योंकि हम बार बार मीन निकालेंगे पूरा डाटा का तो डाटा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को सॉल्व किया थोड़ा इजी वे में, तो हमें फॉर्मूला क्या मिला यहाँ पे जो हमें याद रखना है, जो इजी भी है, जस्ट चेंज द इंक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सिर्फ एक्स की टर्म्स में, तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, आगे माइनस, सेम लिखना है लेकिन इस बार क्या करना है, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और फिर उसका स्क्वायर करना है। सिंपल, क्या किया, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, यानी एक बार ये लिख दिया और एक बार ये लिख दिया, लेकिन यहाँ पे उसका एक बार होल स्क्वायर किया और एक बार सिर्फ एक्स का स्क्वायर किया, इसमें बहुत डिफरेंस है, वो आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे बस एक्स के साथ एफ लगा देना है, तो विल राइट इस तरीके से समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। डिस्क्रीट डाटा के लिए सेम, इसके लिए भी सेम रहेगा, समीशन standard deviation is equal to summation of fx square divided by n minus summation of fx square divided by n, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, पूरा इसको होल ब्रैकेट करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे। सो ये हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है जो हमें एकदम रट लेने हैं, जिसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गलती हुई तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ पे क्या बोला था, एंड क्या रहेगा यहाँ पे, एन इज समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो पहले भी रहता है। ठीक है, सो नाउ एक एक एग्जांपल करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को, बस एक बार इसको देख लेना। सिग्मा इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा हमने क्या पढ़ा है। सो रो डाटा, सो मैं एकदम छोटी छोटी एग्जांपल लूँगा क्योंकि टॉपिक भी ख़त्म करना है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ 4 3 2 4 1। ठीक है, ये मेरा डाटा है, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, यानी एवरेज निकालना है। सो मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, n चाहिए। सो सबसे पहला सिर्फ x ही निकालना है मुझे, x एवरेज नहीं निकालना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 3 2 4 1। व्हाट इज दिस, दिस इज x। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, मुझे चाहिए क्या क्या, सिग्मा के लिए, डाटा के लिए, सिग्मा इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया 4 3 2 4 1, यानी अब मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए और उसका समीशन चाहिए। क्या चाहिए मुझे, एक्स स्क्वायर उसका समीशन चाहिए, एक सिर्फ समीशन ऑफ एक्स चाहिए
और बाद में उसका स्क्वायर करना है। तो यानी यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो नीचे आने वाला, अगर इन सबको मैं प्लस करूँ तो वो क्या आ जाएगा मेरा समीशन ऑफ x। और अगर मैं x का स्क्वायर करूँ यानी 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, अगर इसका मैं प्लस करूँ तो वो मेरा आ जाएगा समीशन ऑफ x स्क्वायर। अगर वो मेरा आ गया तो वो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दूंगा। तो यानी मैंने इसको प्लस किया, 4 4 8 9 10 11 12 13 14, 14 ना 14, और यहाँ पे 16 16 32 32 प्लस 42 एंड 44, सॉरी 42 एंड 46। 46। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या आया मेरा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पूरी टर्म है 46, तो विल जस्ट राइट देयर 46 डिवाइडेड बाय एन, कितना है मेरा 1 2 3 4 5 है, ओके, माइनस ब्रैकेट में समीशन ऑफ एक्स क्या है, समीशन ऑफ एक्स इज 14, ओके 14, एन क्या है 5, ओके, इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, बाकी यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। तो मैंने क्या किया 46 डिवाइड बाई 5 कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दो फिर स्क्वायर कर दो, या फिर दोनों का स्क्वायर करके फिर डिवाइड कर दो और फिर इस दोनों को माइनस कर दो, माइनस करके इसका जो अंडर रूट से माइनस जो आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। ठीक है, इस तरीके से रॉ डाटा के लिए निकल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा डिस्क्रीट डाटा में देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले ली, यहाँ पे मुझे एक्स दिया और फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है। सो फिर एक्स में मुझे क्या दिया है, आई विल राइट 3 2 4 2 एंड फ्रीक्वेंसी दिया है 1 2 3 1, ठीक है। स्मॉल नंबर ले लो ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, बट पेपर में ऐसा आएगा नहीं, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर रहता है ना, यहाँ पे मुझे आएगा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मुझे क्या करना है, अंडर रूट करना है, ये है मेरा फॉर्मूला। तो अब मुझे कुछ किसका कॉलम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, f के साथ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो मुझे एक्स स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है। f को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना और f को x के साथ भी मल्टीप्लाई करना, तो यानी मुझे 1 2 3 कॉलम चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर का बना दूंगा, मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो मेरी ये टर्म आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी। देन एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, ओके। मुझे f के साथ को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो आई विल राइट एफ एक्स भी चाहिए यहाँ पे, और फिर मुझे एफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो मैं इस तरीके से लिखने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो मुझे मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा, वो मुझे नहीं चाहिए, ओके। मुझे समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए, यस मुझे समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, वो भी चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर भी मिल जाएगा। एंड मुझे पता है एन इज अ समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एन मेरा यहाँ पे आ जाएगा, एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक्स का स्क्वायर क्या होने वाला है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, ठीक है। इसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स यानी f इसको इसके साथ, तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2। अब एफ एक्स स्क्वायर यानी f को x स्क्वायर के साथ, इन दोनों को, ठीक है। पहले इन दोनों का था, अब इन दोनों को है एफ एक्स स्क्वायर, तो यानी इसको इसके साथ 9 1 जा 9, कौन सा है, एफ एक्स स्क्वायर, ओके। 9 1 जा 9, 4 2 जा 8, 16 3 जा 32 एंड 48 no 32 16 26 48, ओके। 4 1 जा 4। अब मुझे इसका समेशन करना है, जो समेशन आएगा ऐसे मान लेते हैं, अभी एज अ कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि हम रफ लिख रहे हैं। जैसे मान लिया 12 2 it's 21 and it's
48, 49, 50, 60 69, ठीक है। तो ये मेरा 69 आ गया। अब यहाँ पे मुझे वही वैल्यूज पुट करनी है, मेरे पास एफ एक्स भी है और एफ एक्स स्क्वायर भी है, तो फिर यहाँ पे मेरे पास 69 है, ओके, डिवाइडेड बाय 7। याद रखना यहाँ पे समीशन वगैरह फॉर्मूले में नहीं करना है, वो टेबल बना के करना है ताकि हमें इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये टेबल से ही वैल्यू आएगी तभी इजीली सॉल्व होगा, नहीं तो यहाँ पे करने लगेंगे तो बहुत वो दिक्कत हो जाएगी। माइनस एफ एक्स क्या है 21, ओके, डिवाइडेड बाय 7, ओके, उसका स्क्वायर करना है और उसके बाद में रूट करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा फॉर द डिस्क्रीट डाटा। बस यहाँ पे जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये चीज़ें हमें टेबल की फॉर्म में ही करनी है ताकि इजीली हमें समझ आ जाए। बस हमें टेबल बनाने आना चाहिए, टेबल में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो हमारे फॉर्मूले में लिखा होगा, तो उसके हिसाब से हम ऐड कर देंगे। हमने देखा क्या क्या हमें चाहिए, हमें समीशन चाहिए एफ एक्स स्क्वायर का, तो पहले हमने एफ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया, उसके बाद एफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके उसका कॉलम बनाया और फिर उसका जो समीशन आया उसको फॉर्मूला में पुट किया, ना कि एफ एक्स को पुट किया। कोई बच्चा यहाँ से पुट करके नहीं डालेगा, पूरा इसको समीशन करके फिर डालेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस डाटा, ठीक है। अब ये डाटा के बारे में तो सबको पता ही होगा, फर्स्ट क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, नहीं पता है तो अभी पता चल गया होगा। डिस्क्रीट में ऐसा रहता है थोड़ा सा सिस्टमेटिक, कॉन्टिन्यूस में क्या रहेगा, हमारी क्लास दी होगी और हमें फ्रीक्वेंसी दी होगी, सिंपल। तो हम क्लास ले लेते हैं, हमें दी है 0 से 10, 10 to 20, 20 से 30, बस इतनी दी है। एंड यहाँ मुझे फ्रीक्वेंसी दी है 1, 3, 2। एंड अब मुझे पूछ रहा है बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होता है। सबसे पहले मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू सेम रहता है समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट। ये उल्टा कहाँ जा रहा है, राइट इसमें, ओके। तो दिया गया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला। मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे भी एफ एक्स भी चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए, बट उससे पहले मेरे पास एक्स तो होना चाहिए। तो व्हाट इज एक्स, एक्स इज द मिड पॉइंट, ठीक है। वहाँ पे मत लिखना एक्स इज द मिड पॉइंट, बस तुम्हारे लिए लिखा है एक्स इज द मिड पॉइंट, बस तुम्हें पता होना चाहिए एक्स क्या रहेगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 0 और 10 के बीच में क्या आएगा, ऑफकोर्स 5 ही आएगा। नहीं समझ में आ रहा तो कैसे करना है, 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो उससे कैसे आ जाता है, तो इट इज़ 5, इट इज़ 15 एंड इट इज़ 25, ठीक है। मिड पॉइंट निकालना है हमें। नेक्स्ट एक्स आ गया, अब क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है और एफ एक्स स्क्वायर भी निकालना है। तो पहले स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद एफ एक्स कर देंगे, उसके बाद एफ एक्स का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 5 5 ज़ा 25, 15 15 ज़ा 125, 25 25 ज़ा 625। ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। सो इट इज़ 25 1 ज़ा, एक मिनट, एफ एक्स करना है तो विल राइट एफ एक्स, तो 5 1 ज़ा 5, 15 3 ज़ा 20, 45, 25 2 ज़ा 50। नेक्स्ट आ जाएगा एफ को एक्स को लिखा मल्टीप्लाई करना है। सो 25 1 ज़ा 25, 125 3 ज़ा, 125 3 ज़ा इज 375। नेक्स्ट 25 625 2 ज़ा, तो उसको डबल कर देंगे, इट इज़ 5 ही रहेगा ना, हाँ, 12। नाउ इसका समेशन कर देंगे, लाइक मैंने मान लिया यहाँ पे। अब तो यहाँ पे अपने मर्जी से ही लेना पड़ेगा। सो अब मुझे क्या क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर और समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए। यहाँ पे मुझे ये चाहिए एफ एक्स स्क्वायर और एफ एक्स, तो मुझे क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 50 50 100, तो हो गया सॉल्व। This is 375 and 25, 375 plus 25 is 400 and this is 1650, ठीक है, 1650। नाउ फॉर्मूला पुट कर देंगे डायरेक्ट एफ एक्स स्क्वायर। तो मुझे कहाँ निकाला मैंने समेशन ऑफ एक्स, दिस इज 1650
डिवाइडेड बाय व्हाट इज द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमने निकाला था ना समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, सो व्हाट इज एन, एन इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एन इज इक्वल टू 3 4 5 6, मतलब कितनी बार रिपीट हुआ तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। 1650 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इतना इजी क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं, सो थोड़ा सा ध्यान रखना, बस फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा रहता है, तो यू हैव कैलकुलेटर, यू कैन यूज दैट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो ये था हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कोरिलेशन और रिग्रेशन, ठीक है। सो ये होगा हमारा थोड़ा सा पार्ट, ब्रीफ पार्ट, यानी जिसमें हमने क्या देखा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें हमने देखा स्कैटर्डनेस या स्प्रेडनेस ऑफ वैल्यू फ्रॉम एन एवरेज, जिसमें हमने देखा हमारे पास दो तरह के हैं, ऑब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ऑब्सोल्यूट में हमने देखा रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन, और रिलेटिव में हमने देखा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो रेंज के बारे में पढ़ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ लिया। अब देख लेते हैं वेरिएंस। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन इतना आएगा नहीं, बस जैसे हमने देखा जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसको हम सिग्मा से लिखते हैं, जो हमारी वेरिएंस है कितना वेरिएशन है उसको हम सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं, बस उसको स्क्वायर कर देते हैं, सिंपल। सो जो सिग्मा स्क्वायर रहता है वो हमारा इट इज वेरिएंस। नाउ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, क्योंकि इस पे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है, नॉट स्पेसिफिक। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है अगर उसको हम मीन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा, बस परसेंट में होता है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट इज 100, अगर परसेंट में निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या है, वेरिएंस मतलब चेंज कितना आ रहा है, तो वेरिएशन यानी अगर मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा रहेगा तो मतलब मेरा वेरिएशन ज़्यादा है, तो वही चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे क्या निकलता है, जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर अगर मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी मुझे CV, दिस इज CV, अगर मुझे CV दिया है, 2 CV दिए हुए हैं, एक CV मुझे दिया है, CV की वैल्यू दिया मुझे 20% और एक CV की मुझे वैल्यू दी है 90%। तो यहाँ पे उनका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 20% का मतलब क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा है तो मतलब वेरिएशन ज़्यादा है, और यहाँ पे वेरिएशन कम है, याद रखने के लिए वेरिएशन ज़्यादा है, वेरिएशन कम है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से क्या हमें पता चला कि वेरिएशन ज़्यादा और वेरिएशन कम है। अगर वेरिएशन कम है तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा कंसिस्टेंसी ज़्यादा है और यहाँ पे कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर वेरिएशन ज़्यादा है, वेरिएशन मतलब चेंजेस, और कंसिस्टेंसी मतलब कांस्टेंट रहना, तो कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी, तो ये इनवर्स रिलेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पर बोलता क्या है कि होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस डाटा कैसे हम पता लगाएंगे। अगर लेस कंसिस्टेंसी है तो डाटा हेटेरोजेनियस रहेगा, यानी अगर वेरिएशन ज़्यादा है तो। अगर मेरी वेरिएशन कम है तो डाटा विल बी होमोजेनियस, क्योंकि कांस्टेंट है, तो इट विल बी, डाटा विल बी होमोजेनियस और यहाँ पे डाटा विल बी हेटेरोजेनियस, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोरिलेशन। सो ये थोड़ा न्यू टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोरिलेशन, ठीक है। ये भी थोड़ा सा थ्योरी पार्ट ही है, ठीक है। अब हमने देख लिया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देख लिया मेजर्स ऑफ स्कैटर्डनेस, देख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा रहेगा, हमारे पास अलग तरह का डाटा रहता है, लाइक यूनिवेरिएट डाटा, बाईवेरिएट डाटा, जिसमें हमारे पास 2 इंटरवल, 2 चीज़ें दी होंगी। अभी तक हम क्या देख रहे थे, हम एक्स देख रहे थे तो उसकी फ्रीक्वेंसी देख रहे थे, एक्स मतलब एक डाटा था। अब यहाँ पे एक्स के साथ वाई भी आएगा, तो यानी जैसे मैंने मान लिया एक्स और वाई मुझे डाटा दिया हुआ है,
एक्स कैन बी कुछ भी हो सकता है, जैसे मुझे डिस्टेंस दे दिया और पेट्रोल कंजप्शन दे दिया कि यानी मैं इतना पेट्रोल मेरा खर्च हो रहा है इतने डिस्टेंस पे, एंड नाउ वो मुझे बोल रहा है कि डाटा को रिलेटेड कैसे है, यानी जैसे हमने एग्जांपल ली पेट्रोल और गाड़ी डिस्टेंस की। सो जितना मेरा पेट्रोल खर्च होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। अगर मैं डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता जाऊँगा तो मेरा पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च होता जाएगा, मतलब वो कोरिलेटेड है। लेकिन वो कोरिलेटेड कैसे है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, तो वो सब हम डाटा फ्रॉम द कोरिलेशन से निकालते हैं। सो कोरिलेशन में क्या होता है, हमारे पास दो तरह का डाटा होता है फॉर द बाइवेरिएट डाटा। अगर हम एक वैल्यू चेंज करते हैं दूसरी वैल्यू चेंज होती है, सो इट कम्स अंडर कोरिलेशन। सो फॉर द बाइवेरिएट डाटा, we'll just remove this, पहले कोरिलेशन की डेफिनेशन। सो फॉर बाइवेरिएट डाटा, बाइवेरिएट डाटा क्या होगा, जिसमें x और y दो चीज़ें दी होंगी। सो इफ़ वी चेंज वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल, really sorry for that, if we change the value of one of the variable, then the value of other variable will be affected, या फिर हम लिख सकते हैं and if you change the value of one of the variable and it is affected on another variable, then the variables are said to be ठीक है, इतना ही वो पूछेगा। बाकी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, बहुत सारे कोरिलेशन आते हैं, लाइक पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। सो व्हाट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या रहेगा, जब x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, x की वैल्यू कम करेंगे तो y की वैल्यू भी कम रहेगी। सो इसमें क्या रहता है, इसमें हमारा बोथ द वेरिएबल चेंज इन द सेम डायरेक्शन, सो विल राइट सेम डायरेक्शन ओनली। अब यहाँ से क्लियर होगा नेगेटिव का, अगर x बढ़ा रहे हैं तो y कम हो रहा है, सो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन में मैंने एग्जांपल दे ही दिया, जैसे पेट्रोल कंजप्शन और डिस्टेंस का, सॉरी पेट्रोल कंजप्शन और डिस्टेंस का, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पेट्रोल कंजप्शन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव कोरिलेशन का जैसे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे हमारा मेडिकल फैसिलिटी लाइक दवाइयाँ वगैरह बढ़ रही हैं या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो डेथ रेट कम हो रहा है, दिस इज़ नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट आता है परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव। अब इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है। परफेक्ट पॉजिटिव में क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा बट सेम प्रपोर्शन भी रहेगा, तो सेम प्रपोर्शन एंड सेम डायरेक्शन। जबकि परफेक्ट नेगेटिव में क्या रहेगा, सेम प्रपोर्शन बट डिफरेंट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है
जीरो कोरिलेशन। ठीक है, ये हो गया चाहता है कोरिलेशन। आगे भी है। अब जीरो कोरिलेशन में क्या रहेगा, जिसमें दोनों वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, यानी इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ द वन ऑफ द वेरिएबल देन इट डज नॉट अफेक्टेड ऑन द अदर वेरिएबल। यानी अगर तुम एक्स चेंज कर रहे हैं तो वाई के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर मैंने ऐसा ऐसा कोई ड्रग दे दिया या फिर जो एक दूसरे से कोरिलेट कर ही नहीं रहे हैं, तो मैं एक ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ तो दूसरे ड्रग के ऊपर मैटर नहीं करेगा। दूसरे ड्रग की कंसंट्रेशन चाहे मैंने थोड़ी दी कम दी, वो अफेक्ट नहीं करता है। सो जीरो कोरिलेशन में क्या रहता है कि एक्स एंड वाई आर नॉट कोरिलेटेड। तो यहाँ से पता चल जाएगा, एक की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, दूसरे की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है। अब इसके बाद एक और है स्पूरियस। नाउ स्पूरियस कोरिलेशन में क्या रहता है, ये जो दो हमारे वेरिएबल्स हैं ये अनरिलेटेड रहते हैं। अनरिलेटेड वेरिएबल्स इफ देयर एग्जिस्ट ए कोरिलेशन। यानी मतलब वेरिएबल्स अनरिलेटेड हैं बट कहीं ना कहीं से कोरिलेशन आ जाता है। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। सो अगर हम ट्रांसपोर्ट मतलब अगर हम कोई चीज़ का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एंड हम बोल रहे हैं कि पेट्रोल कंजप्शन और उसका डिस्टेंस का रिलेशन और किसी चीज़ की महंगाई जो है वो बढ़ रही है। सो ये कहीं से भी रिलेट नहीं कर रहा है कि डिस्टेंस और महंगाई में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं है। बट जैसे हम देखेंगे, अगर हमने महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब कुछ ऐसे कोरिलेशन, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि कोरिलेट नहीं कर रहे थे होते हैं, बट उसमें कहीं से कोरिलेशन आ जाता है। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट ए कोरिलेशन। ठीक है, दिस इज स्पूरियस। दो तरह के और हैं, एक है लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर मतलब जब हमारा, जैसे हमने देखा पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन, जिसमें हमारा जो ग्राफ है जब हम प्लॉट करते हैं उन वेरिएबल्स को तो वो लीनियर स्ट्रेट लाइन आएगी। और अगर वो लीनियर के अलावा कुछ और आया, यानी हाइपर पैराबोला आया या कुछ भी आया, दैट कम्स अंडर नॉन लीनियर। यानी जैसा हाइपर पैराबोल क्या बोल रहा हूँ, हाइपर पैराबोला आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, नॉन लीनियर के अंडर वो आ जाएगा। सो इफ वी गेट एनी अदर नेचर ऑफ द कर्व इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्ट्रेट लाइन देन इट्स कॉल्ड नॉन लीनियर कोरिलेटेड। सो ये होगा हमारा कोरिलेशन के टाइप्स। नाउ अब हम कोरिलेशन को फाइंड कैसे करेंगे। सो इट कम्स अंडर मैथमेटिकल सो यहाँ पे आ जाएगा कोरिलेशन को फाइंड कैसे करेंगे। तो हमारे पास दो तरह के मेथड्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल एंड सेकंड वन इज मैथमेटिकल। So first one is graphical. ग्राफिकल क्या है, ये भी छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाएंगे मतलब प्लॉट करेंगे दोनों की एक्स और वाई को, उसके हिसाब से हमारा आ जाएगा। तो ग्राफिकल में क्या होता है, हमारे पास स्कैटर डायग्राम आती है। उससे पहले कोरिलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। So I will write the coefficient, correlation coefficient. Correlation coefficient is गामा। ठीक है, आर से हम डिनोट करते हैं। सो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, प्लॉटेड पॉइंट्स आर स्कैटर्ड। हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। Points are plotted on
ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफिकल में इसी तरीके करेंगे तो ग्राफिकल में सबसे पहला आ जाएगा हमारा परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होता है हमने पहले ही देखा, एकदम सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रहा होता था। और इन द सेम डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन भी सेम रहेगी तो पॉजिटिव स्लोप आएगी, तो यानी इस तरीके से वो बढ़ रहा है, यानी मेरे पॉइंट्स एकदम इसी के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ये लिया x लिया और मैंने y लिया, तो y के मेरे 4 पॉइंट्स यानी दिस 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 दिस, यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स हैं वो दोनों सामने आमने सामने आ रहे हैं। यानी अगर मैंने x की कंसिडरेशन इतनी है तो y की कंसिडरेशन इतनी आ रही है, अगर मैंने x की कंसिडरेशन इतनी और बढ़ाई तो y कितनी आ रही है। तो इन दोनों को प्लॉट करने के बाद जो मेरा प्लॉटेड जो ग्राफ है, जो लाइन है, वो एकदम स्ट्रेट आएगी। तो यहाँ पे जो मेरे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में जो मेरा प्लॉटेड स्ट्रेट लाइन होती है वो एकदम स्ट्रेट रहती है। सो इट इज़ अ कम्स अंडर स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे नेगेटिव की बात करेंगे तो ये उल्टा आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यानी x की वैल्यू बढ़ रही है, यानी x ये इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन y इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, यानी y गिर रहा है। तो y की वैल्यू हाईएस्ट थी सबसे पहले जब x की वैल्यू इतनी थी। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू बढ़ी है लेकिन y की वैल्यू कम हो गई, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। तो दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव एंड दिस इज परफेक्ट नेगेटिव। और परफेक्ट पॉजिटिव में जो गामा की वैल्यू रहती है दिस इज +1। ठीक है, और जो परफेक्ट नेगेटिव में रहेगी दिस इज -1। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गए 2। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे और ग्राफ हैं, जैसे हमारा एक और आता है जो हमारे नियर टू द स्ट्रेट लाइन रहेंगे। अब इसमें भी एक परफेक्ट केस आएगा, एक नेगेटिव केस आएगा। जैसे मैंने मान ली ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, बट मेरे पॉइंट्स कुछ इस तरीके के हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या रहेगा, यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, थोड़ा सा। ठीक है, इतना दूर नहीं होगा, तो यहाँ पे ये इस तरीके से। अब यहाँ मैंने क्या किया, वाई प्लॉट किया, यहाँ पे एक्स प्लॉट किया, वाई प्लॉट किया, यहाँ पे एक्स। इतना तो पता चल गया कि एक्स की वैल्यू के साथ अगर वाई बढ़ रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है क्लोज टू द स्ट्रेट लाइन रहेगी इन दोनों में। ठीक है, अब इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव, उसको बोल दूंगा हाई डिग्री नेगेटिव। अब हाई डिग्री पॉजिटिव में गामा की वैल्यू क्या रहेगी, इट कम्स, मतलब थोड़ी सी कम हो जाती है 0.9, बट पॉजिटिव में। और यहाँ पे जो गामा की वैल्यू रहती है इट कम्स -0.9। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर है टू द स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास लो डिग्री पॉजिटिव, लो डिग्री नेगेटिव। सो सेम ग्राफ आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स अभी बहुत दूर दूर होंगे। सो यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x। अगर वो पूछ लेता है 10 मार्क्स के लिए तो इस तरीके से हमने लिख देना है। तो यहाँ पे अगर इसको डिफाइन करना हो तो इट इज वैल्यू फार अवे फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या मेरा लो डिग्री बट पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी x अगर बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है, और ये वाला है मेरा लो डिग्री बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, सो इट इज़ लो डिग्री नेगेटिव। अब यहाँ पे गामा की वैल्यू क्या रहेगी, +0.2, और यहाँ पे गामा की वैल्यू रहेगी -0.2। ठीक है, ये था हमारा स्कैटर डायग्राम के बारे में। बट यहाँ पे इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन इज यहाँ पर हम इसको सिर्फ इंटरप्रेट कर सकते हैं।
ओनली जनरल इंटरप्रिटेशन कि अगर हमारी अगर हमारा ग्राफ ऐसा आया तो इसकी जो आर की वैल्यू है इट शुड बी, क्या पता ये -0.2 होगी या 0.1 रहेगी या 0.9 रहेगी, बस हम इतना बता सकते हैं। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल जो मैथमेटिकल मेथड है जो अगर हम वो यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पास एकदम हमें आ जाता है, लाइक गामा की वैल्यू आ जाती है, लेकिन इट इज़ +1 और +2। और सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है, जो गामा की वैल्यू है डेट रेंजेस फ्रॉम +1 to -1, ठीक है, इसके बाहर नहीं जानी चाहिए। 1.1 1.6 कभी नहीं आती है। इट्स +1 to -1, यानी 0 भी आ सकती है, 0.2 भी आ सकती है, -0.6 भी आ सकती है, -0.3 भी आ सकती है, बट -1 से +1 तक जानी चाहिए, ठीक है। सो लिमिटेशन क्या है, सिर्फ हम इसमें जनरल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और नो डिटरमाइन एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। सो नेक्स्ट कैसे करेंगे, सो मैथमेटिकल मेथड, सो बोलते हैं कार्ल पियर्सन, जिससे क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बस इसका फॉर्मूला याद करना, टेबल बनाना हमने सीख लिया मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। सो इसको ये भी मैं लूँगा, बाकी जो हमारा रिग्रेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। सो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट क्या है, सबसे पहला तो एक मैथमेटिकल मेथड है, बस इतना ही याद रखना है, ये मैथमेटिकल मेथड है, यानी इसमें एक फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकालने के लिए। तो जिसकी वैल्यू -1 से, गामा की वैल्यू -1 से +1 तक ही होनी चाहिए, यही आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो लाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे गामा कैसे निकालते हैं, गामा इज इक्वल टू समीशन ऑफ, किसका समीशन करेंगे, पहले x से x बार को माइनस करेंगे, देन y से y बार को माइनस करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका समीशन कर देंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ y माइनस y बार का स्क्वायर। बस इतना याद रखना, क्या करना है, x माइनस x बार का स्क्वायर करके अंडर रूट, समीशन करके अंडर रूट, यहाँ पे भी समीशन ऑफ y माइनस y बार का स्क्वायर करके अंडर रूट, और ऊपर सिर्फ एक ही बार समीशन करना है। पहले क्या करना है, पहले x को x बार से माइनस करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है y माइनस y बार से, उसका समीशन करना है, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसे मैंने मान लिया यहाँ पे फॉर्मूले को थोड़ा सा इजली समझने के लिए, ऐसे मैंने मान लिया यहाँ पे पी क्यू की फॉर्म में, तो p इज इक्वल टू x माइनस x बार और q इज इक्वल टू y माइनस y बार। अगर मैं ये वैल्यू निकाल देता हूँ तो उसके हिसाब से मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गामा इज इक्वल टू समीशन ऑफ p इंटू क्यू डिवाइडेड बाय, दिस इज p दिस इज q, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ p का स्क्वायर समीशन ऑफ q का स्क्वायर, ठीक है, एकदम सिंपल है। अब अगर हम जो सॉल्व करेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। तो जिसमें एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, ये मेरा x दिया है, यहाँ पे मुझे x दिया है और y दिया है, ठीक, एकदम सिंपल में। तो यहाँ पे मुझे 2 1 3 2 दिया और यहाँ पे मुझे दिया 1 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, यानी गामा निकालना है। गामा क्या होता है, समीशन ऑफ x माइनस x बार, एकदम रट लेना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बस इतना ही है x और y, बाकी हमें खुद निकालना है। और यहाँ पे समीशन ऑफ x माइनस x बार, उसका अंडर रूट और उसका स्क्वायर, समीशन ऑफ y माइनस y बार, उसका अंडर रूट और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले मुझे x माइनस x बार, उसके लिए मुझे x बार निकालना पड़ेगा। x बार कैसे निकलेगा, समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, यानी n यहाँ पे क्या रहेगा, इनको प्लस नहीं करना है, इन टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस स्मॉल n है, तो यहाँ पे समीशन ऑफ x क्या रहेगा, 2 + 1 3 3 3 6 6 7 8 8 डिवाइडेड बाय 4, यानी यहाँ पे मेरा क्या आ गया 2, x बार मेरा क्या आ गया
2। वाई बार कैसे आ जाएगा सेम, 3 4 5 6 7, 7 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया मेरा वाई बार। ठीक है, एक्स बार और वाई बार में डिफरेंस रखना। अब यहाँ पे समीशन ऑफ वाई क्या आ रहा है, समीशन ऑफ सॉरी वाई बार क्या रहेगा, वाई बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ वाई अपॉन एन। समीशन ऑफ वाई क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 4, तो आ जाएगा मेरे पास 1.3, तो इट कम्स अंडर 5 6 7 1.7। ये मेरी वैल्यूज आ गई एक्स और वाई बार के। मुझे क्या निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार, तो यानी मुझे निकालना है स्क्वायर, निकालना है क्या, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है। ओके, तो व्हाट आई विल राइट, सबसे पहले मैं करूँगा एक्स माइनस एक्स बार, फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी निकालना है, वो भी लिख दिया, फिर वाई माइनस वाई बार, फिर वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर भी निकालना है। ओके, फिर 4 कॉलम तो बन गए, और कुछ निकालना है, और मुझे समेशन करना है किसका, एक्स माइनस एक्स बार जो होगा, यानी ये इसको मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, यानी एक्स माइनस एक्स बार को वाई माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसका समेशन करना पड़ेगा, यानी एक और कॉलम बनेगा जिसमें रहेगा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई किया और लास्ट में इसका समेशन आ गया। तो मुझे यही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है डायरेक्ट। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा था फॉर्मूले का यूज़ क्या है यहाँ पर। सो विल जस्ट मूव द फॉर्मूला थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एक्स माइनस एक्स बार, यानी 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस का साइन का ध्यान रखना, 3 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 0, सिंपल। यहाँ पे 1.7 है तो 1 माइनस 1.7 0.7, सॉरी दिस इज, इसका स्क्वायर करना तो 0 का स्क्वायर रहेगा, 1 का 1 स्क्वायर रहेगा, 1 का 1 0 का 0। नेक्स्ट वाई माइनस वाई बार, वाई इतना है तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें तो थोड़ा सा इजी रहेगा। सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 4 लिख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा सेम, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए चेंज कर दिया, ऐसे पेपर में चेंज कर देना। तो यहाँ पे वाई बार क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन, सो ये भी आ जाएगा 8/4, तो इट कम्स अंडर 2, वाई बार भी मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आगे 4 माइनस 2 प्लस 2, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आ गया इसका स्क्वायर 2 2 का 4 0 का 0 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई करना है किसको, एक्स बार को वाई बार से, 1 इसका तो 0 ही आ जाएगा, जब इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, इट कम्स आउट टू बी एक्स बार माइनस वाई बार, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, देन दिस 1 0 से 0 और ये भी 0, इसका समीशन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा -2 समीशन ना। और मुझे क्या क्या चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, ये तो मेरा आ गया समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है वाई माइनस वाई बार के साथ और उसका समीशन कर दिया, ये मेरा आ गया -2। ना मुझे क्या चाहिए, समीशन ऑफ जो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया उसका समीशन करो, एक्स माइनस एक्स बार का समीशन किया, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है यहाँ पे, सो इट कम्स समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सो इसका समीशन क्या आ गया 2, और वाई माइनस वाई बार का समीशन क्या आ गया, सो ये बॉक्स अच्छे से बना लेना, लेकिन टर्म्स वही लिखना जो तुम्हारी काम आने वाली, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये कितना आ गया 4 5 6। ठीक है, अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है, सिंपल। तो यहाँ पे एक्स माइनस ये वाला मेरा आ गया -2 पूरी टर्म,
अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना आया 2, ये पूरा 2 आया। अब इसका स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि हमने स्क्वायर ऊपर से लिया है, बस उसका अंडर रूट करना है। तो यहाँ पे गलती होती है, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं आके वापस स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर नहीं करना। हमने क्या किया, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमने निकाल दिया है, उसका समेशन भी कर दिया है, बस हमें उसका अंडर रूट लेना है। सेम यहाँ पे भी x माइनस एक्स बार किया, पहले हमने उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया y माइनस बार के साथ और उसका समेशन भी ले लिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे क्या जाएगा +6, तो उसकी वैल्यू माइनस में आ रही है 12 एल्सियम करके ये आ जाएगा मेरा गामा इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 3, 2 कट गया तो आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 इज 1.73 ना, तो मेरी टर्म चली जाएगी माइनस में। सो यहाँ पे ये मेरा माइनस आ जाएगा, माइनस इस मैंने वाली माइनस 0 पॉइंट समथिंग 16 आ गया ऐसा मान लो। तो यहाँ पे ये मेरा क्या आया, दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन यहाँ पर मुझे एकदम वैल्यू मेरी स्पेसिफिक पता चल गई कि यहाँ पर मेरा जो गामा की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 0.16। लेकिन हम स्कैटर डायग्राम में क्या देख रहे थे कि हमारा जो गामा आ रहा था डेट कम्स, हमें सिर्फ पता चला था हाई डिग्री पॉजिटिव है, लो डिग्री पॉजिटिव है या फिर परफेक्ट पॉजिटिव है, क्योंकि उसमें हमारे पास 3 ही वैल्यू थी 0.2, 0.9 और 1, ठीक है, प्लस माइनस केस में। लेकिन यहाँ पे हमें माइनस से पता चल गया, एक तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है और दूसरा हमें इसकी वैल्यू से पता चल गया कि भाई कितना ये परफेक्ट नेगेटिव है या परफेक्ट पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये लो डिग्री नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यूज ही देख लें, यहाँ पे अगर सिंपल पता चल रहा है किस तरीके से बढ़ रही हैं, एक कम ज़्यादा हो रही है और ये भी कम ज़्यादा हो रही है, तो उस हिसाब से हमने पता लगा दिया। तो इस तरीके से हमें कोरिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, सिंपल है, बस फॉर्मूले को रट लेना है, एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ताकि हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो कि हमें क्या निकालना है और हमारा टेबल हमें क्या बनाना है। सबसे पहले एक्स और वाई दिया होगा, पहले एक्स बार निकालो, वाई बार निकालो। कैसे निकालते हैं, एवरेज समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इजी कर दिया ताकि क्वेश्चन इजीली तरीके से निकल जाए। उसके बाद एक्स को एक्स बार से माइनस करो, वाई को वाई बार से माइनस करो, उन दोनों का स्क्वायर करो, ठीक है, इस टर्म का स्क्वायर किया है यहाँ पे, ठीक है। जो स्क्वायर वाला होगा वो टर्म हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। फिर एक्स माइनस एक्स बार को वाई माइनस वाई बार के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये मैंने किया 0 से 0 कट गया सबका, 2 1 2 आ गया, तो वो लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का और वाई माइनस वाई बार का समीशन इट कम्स आउट टू बी -2, ठीक है। तो वहीं से मुझे पता चल गया कि आंसर तो मेरा नेगेटिव ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा नेगेटिव आया वो नेगेटिव कोरिलेशन आया, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व करना है, आंसर जो है वो रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा आंसर आना चाहिए इट शुड बी -1 से +1 आना चाहिए। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो लास्ट में लिख दो, ठीक है, लास्ट में जो गाड़ी ये लगाना है कि लिख देना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अभी हमने आज क्या देखा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन और वी हैव कवर्ड व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, रेंज एंड ये कोरिलेशन हमने मैथमेटिकल और स्कैटर डायग्राम देखी, स्कैटर डायग्राम हमने ग्राफ देखे और मैथमेटिकल हमने कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और लास्ट में लिख देना यस इसलिए हमारा नेगेटिव कोरिलेशन आया है या पॉजिटिव कोरिलेशन आया है, इसकी वैल्यू इतनी आई है इसलिए वगैरह वगैरह वो सब। सो मेजर क्वेश्चन तो हमारा परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव पे ही आएगा, इनकेस नहीं आएगा तो उसके लिए भी रेडी रहना, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द रिग्रेशन और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ओके। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।